प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिस और दैट में अंतर समझाएंगे। ये वीडियो भी आपके कहने पर हम बना रहे हैं। आप बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो बना दीजिए, इसलिए हमने बनाई। दिस और दैट का अंतर समझाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग, उसी से संबंधित है। ये आज हम दिस और दैट का प्रयोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं बेटे, दिस का मीनिंग क्या होता है, यह है, और दैट का मीनिंग होता है वह है। ये दोनों ही, दिस और दैट, दोनों ही हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या मतलब होता है, जो संकेतवाचक प्रोनाउन, जिसमें हम संकेत करके बताते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। समझ में बात? संकेतवाचक। देखिए, दिस, मान लो हमने कहा ये एप्पल है हमारी, हम कहेंगे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। ये हम छूकर बता रहे हैं इसको, दिस इज एन एप्पल। वो एप्पल दूर रखी है, हम कहेंगे दैट इज एन एप्पल। ये नजदीक के लिए है, ये दूर के लिए है। जिसका प्रयोग नजदीक के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। दिस, जिस वस्तु को हम छूकर बताते हैं, जैसे हम कहेंगे दिस इज ए डस्टर। अगर ये डस्टर दूर रखा हो हमारा, तो हम कहेंगे दैट इज ए डस्टर। ऐसे ही हम कहेंगे दिस इज ए पेन। अगर ये पेन दूर रखा है हमारा, तो हम कहेंगे दैट इज ए पेन। समझ में आई बात आपको? तो दिस का मतलब होता है जिस वस्तु को हम छूकर बता सकते हैं, उसमें दिस लगाएंगे यह के लिए, और दैट लगाएंगे वह के लिए, जो वस्तु दूर रखी हुई है और एक वचन है। दिस का और दैट का प्रयोग एक वचन में होता है। यदि इनका हम प्रयोग प्लूरल में करना हो, बहुवचन में करना हो, तो हम क्या लगाएंगे इसके स्थान पर? देखिए, दिस का जो बहुवचन होता है वो होता है, जिसके लिए होता है दीज, THESE, दीज। ये दैट का होता है दोज, अर्थात वे। यहां पर भी ये बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम छूकर बता सकते हैं। दोज वे वस्तुएं हैं जिन्हें हम दूर से दिखा रहे हैं कि वे वस्तुएं हैं। तो दोज का मतलब वे और दीज का मतलब ये। आज समझ में आया बात? तो इसका मतलब ये है, जैसे हमने कहा दैट इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। यह एक एप्पल है, सेब है, इसको हम छूकर बता सकते हैं। उसको छू नहीं रहे, हम कहेंगे दैट इज एन एप्पल। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए एक से अधिक एप्पल हो जाएं, यहां पर और बना दी जाए हमने, और एप्पल बना दिए जाए हमने, ठीक है, और यहां पर भी बहुत सारी एप्पल बना दी जाए हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हम कहेंगे यहां पर दीज आर एप्पल्स। ठीक है, क्या हो गया ये? हम कहेंगे दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। हम कहेंगे दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं। हम कहेंगे इनका नाम लेंगे हम दीज। ये हमारी दीज हो गई और ये हमारी दोज हो गई। दोज क्यों हुई? क्योंकि सेब उतनी है या वैसी ही है, दूर से हम संकेत कर रहे हैं। दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, बहुत सारी सेब है ना, इसलिए हमने दो लगाया। एक सेब होती हम दैट लगाते, दैट इज एन एप्पल। इसी प्रकार से अगर यहां पर एक सेब होती तो हम कहते दिस इज एन एप्पल। यहां एक से अधिक सेब हैं तो हम इन्हें कहेंगे दीज आर एप्पल्स, क्योंकि हम इनको छूकर बता सकते हैं। समझ में आई बात? इसी प्रकार से हम अन्य वस्तुओं को भी हम दिस और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जिस वस्तु को हम छूकर बता सकते हैं हाथ से, ठीक है, वो दिस है। जिसको हम दूर से बता रहे हैं वो दैट है। एक वस्तु है दिस, बहुत सारी वस्तुएं हैं दोज। एक वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं हैं दीज, बहुत सारी वस्तुएं हैं दोज। नजदीक के लिए दीज, दूर के लिए दोज। समझ में आई होगी वह बात? इनके सबके साथ में इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग ही होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इज, आर, वाज, वर का प्रयोग। ठीक है, इनके साथ में हम कहेंगे, जैसे कि हम कहेंगे दिस इज अ पेन। तो ये एक पेन है, एक पेन है, इसका मतलब हम इस पेन को छूकर बता रहे हैं। ये पेन हमारे हाथ में है या छूकर बता रहे हैं, तो दिस इज ए पेन। अगर ये पेन दूर होता तो हम कहते दैट इज ए पेन। समझ में आई बात? इज का, आर का प्रयोग बहुवचन और एक वचन के अनुसार ही होगा। धन्यवाद।